दिस इज एक्साइटिंग। ऑलरेडी K13 आ गया एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज सीरियसली परफॉर्मेंस के मामले में। अब टर्बो आ गया है, K13 टर्बो एंड K13 टर्बो प्रो। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ टर्बो आएगा, बट टर्बो के साथ में टर्बो प्रो भी आ गया। ज्यादा दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ चिपसेट एंड आई थिंक रैम रोम में थोड़ा डिफरेंस है। अदर देन दैट देयर इज नो डिफरेंस, इवन डिजाइन सिमिलर है। तो आज हम टर्बो प्रो का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। कुछ यूनिक फीचर्स है जो दूसरे फोन्स में आपको नहीं दिखते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आई थिंक इट इज द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज। मतलब सोचिए ना, ये फोन जो है ना, ये 30-35 हजार इस प्राइस रेंज में आने वाले हैं। ये जो चिपसेट है ना दोस्तों, ऐसा भी फोन है जो 70-80 हजार में लॉन्च हुआ है अभी 1-2 महीने पहले। सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। यू विल कम टू नो एवरीथिंग, किसने लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले You know what to do. I'm not going to repeat that. सभी वीडियोस में हम बताते हैं। चलिए, Oppo K13 Turbo Pro 5G and Turbo डिजाइन भी सेम है, तो वो अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स कंटेंट्स भी दोनों में ही सेम है। डॉक्यूमेंटेशन, देन ओपेक, ओ वाइब देखिए, ये ओपेक केस है, गुड क्वालिटी केस है, लुक्स नाइस। मतलब आप इवन जब केस डालोगे तो फोन अच्छा लगेगा। ओके, ऑलराइट, फ्लैट साइड्स, 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर आता है। यस, 80 वॉट सुपर वूक चार्जर। देन कुछ तो अलग चीज है, तो निकाल के देखना तो होगा ही। व्हाट इज दिस? गेस कर सकते हो? जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ ऑब्वियसली, बट ये क्या है और किस लिए दिया गया है आपको पता चलेगा। सिम कार्ड टूल है एंड देन यू हैव USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड। ये जो छोटा सा झाड़ू है ना, ये मैं रखने वाला हूँ, आपको पता चलेगा क्यों। लेट्स ओपन। वैसे दोस्तों इसमें 3 अलग अलग कलर्स आते हैं, बट दिस फोन लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। बहुत अलग दिखने वाला फोन है। ये देखिए, परफॉर्मेंस, फ्यूचरिस्टिक गेमिंग वाइब देता है फॉर श्योर ये फोन। ये देखिए, Oppo लिखा हुआ है एंड वैसे ही कलर कोऑर्डिनेटेड केस है, अगर आप देखोगे तो। ये देखिए, सो लुक्स वेरी वेरी नाइस। आई लाइक द लुक। वैसे मैं और एक कलर दिखाता हूँ जो मुझे एक्चुअली में ज्यादा पसंद आया। जिनको फ्लैशी, मुझे इतना फ्लैशी पसंद नहीं है, बट आई लाइक द कलर। लुक एट दिस, ये ग्रीन और पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल। फुल परफॉर्मेंस गेमिंग वाइब देता है। और इधर ना ये इंटरेस्टिंग चीज है, इधर ये देख रहे हो आप, ये जो है ना, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। गेस व्हाट? और उसी के लिए दिस इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, बताने वाले हैं। तो इस फोन के बारे में बात करूं ना, परफॉर्मेंस जैसे K13 है अंडर 20,000। लेकिन मैं एक बात कहूं, ओह नाइस, लेकिन एक बात बताऊं, इवन इफ दिस कम्स अंडर 35,000, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स। टर्बो जो है वो 30,000 के नीचे ही आने वाला है। चाइनीज प्राइस में कन्वर्ट करूं तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज थ्रू द रूफ। प्रोटेक्शन के बारे में एग्जैक्टली बताया हुआ नहीं है। क्या हो गया, हम गिराने वाले हैं। 1 2 एंड फोन को तो कुछ नहीं। 1 2 एंड ओह वाओ, ओके। दोनों का वेट भी सेम ही है। वैसे वेट मेरे हिसाब से 207 ग्राम्स होने वाला है, ऐसे लग रहा है। 210 ग्राम्स बॉस। यस, 209.4 ग्राम्स, सो दैट इज नाइस। अच्छा, 1 ग्राम स्क्रैच गार्ड है, निकालते हैं इसका भी। उतना ही सेम होने वाला है दोस्तों, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि मैंने जैसे कहा चिपसेट सिर्फ डिफरेंस है। हाँ, लेकिन 208.5 ग्राम्स है, ये जो है ये 209.5, सो 1 ग्राम का डिफरेंस है दोनों में। क्वालकॉम की चिपसेट थोड़ी हेवी है क्या डायमेंसिटी के कंपैरिजन में? जी हाँ, इसमें 8s Gen 4 आता है। आपको पता है कौन सा फोन 8s Gen 4 पे अभी लॉन्च हुआ था, जो 80,000 का था। और ये जो फोन है ना दोस्तों, ये डिमेंसिटी 8450 पे आता है, 8350, जो आई थिंक इन वन ऑफ द बेटर चिपसेट्स आउट देयर। डायमेंसिटी की तरफ से उसका सक्सेसर है। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ है स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन, देन यू हैव गॉट अ सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में इधर दोस्तों यू कैन सी देयर इज अ माइक्रोफोन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ऊपर बिजी लग रहा है। यू हैव अ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर भी आता है। 2 माइक्रोफोन्स है इधर। ओके, ये क्या है? एयर आउटलेट है। इसके अंदर फैन आता है, फिजिकल फैन। यस, 18,000 RPM पे जो चलता है। सो मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन। जो फैन है ना, इट इज एक्चुअली हियर, इधर फैन है ये। चलिए लेट अस बाहर से तो देख लिया है दोस्तों, अब अंदर से देखते हैं। सिम कार्ड ट्रे जब तक स्टार्ट हो जाता है, सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं। डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही है। टर्बो प्रो 256 GB बेस वेरिएंट है, उसमें सिर्फ टर्बो जो है वो 128 GB का बेस वेरिएंट आता है। बट स्टार्टअप टाइम वाज
very very fast, excellent. Look at this display, 93.4% screen to body ratio है, मतलब बहुत ही पतले bezels है, चिन बहुत पतली है, absolutely thin. इन एंड फील थोड़ा ये बड़ा लगने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले भी वन ऑफ द बिगेस्ट है, 6.8 इंच का LTP है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला AMOLED LTPS डिस्प्ले है. इसका मतलब 60 हर्ट्ज, 90, 120 हर्ट्ज अलग अलग इस पे आप रख सकते हो. यू कैन चेंज इट इफ यू वांट इट. 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है इसमें. एक बात अच्छी है, डॉल्बी विजन, HDR10 प्लस है बट डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आता है. सो मल्टीमीडिया के लिए तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दे आर रियली गुड. मल्टीमीडिया में टॉप नॉच, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. मतलब डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है. ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस और होता तो अच्छा होता, बट हाँ, आई लव इट. इसमें 300% एम्पलीफिकेशन मोड आता है, तो ऑडियो बहुत ज्यादा चाहिए आपको, जितना है 100% उससे भी ज्यादा वो कर सकते हो. एग्जैक्टली TSR रेट पता नहीं है, बट टच रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दे हैव यूज्ड अ चिपसेट व्हिच बेसिकली फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते हैं वो यूज करते हैं. फील्स क्वाइट स्मूथ. चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं. डिस्प्ले इज अ हाईलाइट, बट परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का देता है इस प्राइस रेंज में दोस्तों. 8s Gen 4 पे आता है, जिसका AnTuTu स्कोर 2.1 मिलियन है. मतलब 1-1.5 साल पहले ही दैट वाज लाइक फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस. वो अब आपको 30,000 के फोन में मिल रहा है. आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है. टर्बो प्रो में डिफरेंस इतना ही है कि टर्बो में आपको UFS 3.1 है एंड LPDDR5X रैम दोनों में ही है. इसमें बेस वेरिएंट 8256 का है, उसमें बेस वेरिएंट 8128 का आता है. वैसे इसमें 12 टू ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो 12256 का भी आता है और उसमें 8256 ऊपर वाला वेरिएंट. बोथ हैव 2 वेरिएंट्स. दोनों में ही 7000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 80 वॉट चार्जिंग है एंड ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट्स वगैरह. दोस्तों आराम से आपको 8.5-9 घंटे का SOT मिलेगा. इसका मतलब 1.5 से 2 दिन बैटरी लाइफ मिलने वाली है. शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. परफॉर्मेंस के बारे में बात क्या करूं, वैसे 8450 जो डायमेंसिटी चिपसेट है ना, उसका AnTuTu स्कोर भी 1.75 मिलियन के करीब आता है. सो इट्स नॉट लाइक बहुत कम, नियरली फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है. एंड एक्चुअल गेमिंग जब आप करते हो वो पता चलता है. मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स 120 FPS BGMI आप खेल सकते हो. जेंशिंग इंपैक्ट कंसिस्टेंटली 60 FPS आप खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. उसमें आपको अगेन 120 FPS BGMI है एंड जेंशिंग इंपैक्ट उधर भी 50-55 FPS आपको मिलता है कंसिस्टेंटली. अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं 40-41 डिग्री तक जाता है, बट थर्मल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल फैन आता है इसमें, जो जब आप हैवी चीजें कर रहे हो, हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो, यू नो इट विल हेल्प यू टू कीप दैट जो फोन है वो पूरा ठंडा रख सकता है. बट हाँ 40-41 ज्यादा आपने हैवी सेशंस किए लॉन्ग तो थोड़ा गर्म आपको महसूस होगा, बट वो फैन ऑटोमेटिकली भी चालू हो जाता है जब आप फास्ट चार्जिंग कर रहे हो, हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो. यू कैन डू दैट एंड देयर इज अ नाइस लवली लाइटिंग आउट हियर एज वेल. फैन का स्पीड, लेट मी स्टार्ट दिस, मतलब मुझे चालू करने दीजिए वो फैन को एंड मैं आपको आवाज सुनाऊंगा सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. देखिए लाइट दिख रहा है, अलग अलग 8 कलर डिफरेंट लाइट्स है. वैसे कितना जोर से है, मैंने माचिस मंगा ली है, क्या एक माचिस बुझा सकता है ये फैन? लेट्स सी. अरे ओह माय गॉड, दिखाऊं, फिर से दिखाता हूं. सो इट इज क्वाइट, मतलब अभी तो ऐसे दूर से ऐसे आवाज नहीं आता है, बट क्वाइट स्ट्रॉन्ग. हाँ, एज अ कूलिंग फैन फॉर फेस यू कैन यूज इट, पोर्टेबल फैन, बट हाँ ठंडा रखता है. वैसे GPU स्टेबिलिटी स्कोर अच्छा है. आई थिंक टर्बो प्रो में 83% के ऊपर मिलता है, दिस इज 70%, सो गुड. वैसे इसमें 7000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है एंड कुछ 19000 mm² के ग्राफाइट शीट्स वगैरह हैं इसमें. सो कूलिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया हुआ है, दैट इज फॉर श्योर. ओप्पो क्लेम करता है कि इसकी बैटरी ड्यूरेबल है, इनफैक्ट 5 साल तक इट शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. वैसे परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, गेमिंग सेंट्रिक है, तो AI के बहुत सारे गेमिंग में भी फीचर्स आए हुए हैं. एक तो साइलेंट लॉन्च है, आप जब गेम स्टार्ट करते हो आपको पता है वो आवाज वगैरह आता है इंट्रोडक्टरी. जी हाँ, साइलेंट लॉन्च कर सकते हो, फुट स्टेप्स एनहांस कर सकते हो. BGMI खेल रहे हो, फुट स्टेप्स कभी कभी पता नहीं चलते हैं कौन उधर से एनिमी आ रहा है, तो वो कर सकते हो. एंड ऑटो रिकॉर्डिंग का फीचर है की मोमेंट्स का. जब आप खेल रहे हो 1 टैप रिकॉर्ड भी है, तो कुछ बहुत ही अच्छे आपने किल्स वगैरह किए हुए हैं BGMI हैं, नो प्रॉब्लम्स, रिकॉर्ड कर सकते हो आप. वैसे OS के बारे में बात करूं तो ColorOS 15 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 की 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट. बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स इसके ऊपर आते हैं, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे. खुद का डायलर आता है, रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो. AI के फीचर्स जो बेसिक चाहिए वो सब आते हैं. ओ डायलर है ना इनका बेसिकली, जिसमें कॉल असिस्टेंट वगैरह आता है, दैट वर्क्स वेल, अच्छा है इंप्लीमेंटेशन. हैप्टिक्स के बारे में बात करना भूल गया मैं, हैप्टिक फीडबैक वगैरह अच्छा आता है. चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. Wi-Fi 6 आता है, सभी
5G बैंड का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC नहीं है, IR ब्लास्टर आता है और ई सिम का सपोर्ट नहीं है। जी हाँ, 2 फिजिकल सिम्स। सेंसर्स के बारे में बात करूं, जी हाँ, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स क्वाइट वेल, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एज यूजुअल सभी स्मार्टफोन्स में जैसे नीचे की तरफ होता है, ऊपर रखो अगर ब्रांड सुन रहे तो थोड़ा वो फिंगरप्रिंट सेंसर ना शुड बी अप। अब दोस्तों देखिए, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, इवन कलर ओएस, दैट्स अ थम्स अप। कैमरा जो है ना, कैमरा में थोड़े कॉर्नर कट्स किए हुए हैं फॉर श्योर। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का आता है, नेक्स्ट सेंसर इज 2 मेगापिक्सल डेप्थ, दैट्स इट। अल्ट्रा वाइड नहीं है, टेलीफोटो नहीं है, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। सो बेसिकली देखा जाए तो फोकस जो है इस फोन का, दैट इज अबाउट परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह वो है। जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। एवरेज ही कहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, जी हाँ, आते हैं प्रो, वीडियो, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो मोड, स्टिकर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फीचर्स है, नो प्रॉब्लम। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो रेयर जो प्राइमरी सेंसर है उससे 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो। फ्रंट 16 मेगापिक्सल, फुल HD 30 FPS। हाँ, लेकिन फोटोज आने दीजिए, उसके बाद में AI की मदद से आप उन्हें 4 चांद लगा सकते हो। एक तो AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, मिरर सेल्फी वगैरह आप कर रहे हो, AI इरेजर मोड आता है, AI अनब्लर मोड आता है, और एक अल्ट्रा क्लैरिटी मोड भी आता है, तो क्लियर फोटोज एकदम चाहिए, अल्ट्रा क्लैरिटी यूज कीजिए। वैसे दोस्तों आप समझ में आया ये जो है ये बॉक्स के अंदर क्यों है? यस, ये क्लीन करने के लिए, फैन वगैरह क्लीन करना है, यू कैन डू दैट। इंटरेस्टिंगली फैन होने के बावजूद इन्होंने IP X6, X8 एंड X9 का सर्टिफिकेशन दिया है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट कंप्लीटली है। डस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि फैन है तो डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, इसलिए X है उधर। और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो USB 2.0 आता है, सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, FM रेडियो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही है K13 टर्बो प्रो एंड K13। मैं एक बात कहूं, इवन दो कैमरा में थोड़े बहुत कॉर्नर कट किए हुए हैं, आई थिंक दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। मतलब जिन लोगों को गेमिंग, परफॉर्मेंस, मल्टीमीडिया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट, जी हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आई विल से यस, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आउट देयर। और हाँ दोस्तों, ये भी बता दूं आपको कि ये वीडियो हमने ओप्पो के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कहा वो बोल दिया, जो हमें लगा इस फोन के बारे में। अगर नहीं है कैमरा अच्छा तो हमने वैसे बोला हुआ है, सो जो हमें लगा वही हमने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।